Hello student, today we will start new chapter complex number and quadratic equations। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नंबर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने 9th 10th 8th क्लास तक भी बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, तो उनमें से एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी इसका कंसेप्ट समझते हैं पहले, ये है क्या, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.5.1 जो हमारी एक्सरसाइज है या हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम। ठीक है, तो आप बहुत बारीकी से इसे समझें। जैसे बेसिक कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा, ये छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, बहुत टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4, उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। एंड होल नंबर्स इंक्लूडेड विथ 0। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, इसको W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसमें प्लस भी हो माइनस भी हो, सब टाइप के नंबर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। ओके, रेशनल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P अपॉन Q, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल जैसे -2 अपॉन 5, 3, 4 अपॉन 6, ऐसे बहुत टाइप के एग्जाम्पल से रेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं, जैसे रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √2, √3। ठीक है, विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय P अपॉन Q। ठीक है, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट है रियल नंबर, जैसे 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर होता था रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल इसी के अंदर आ जाता है। तो सबसे बड़ा सेट क्या कहलाया, रेशनल मतलब रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर से छोटा इरेशनल, फिर रेशनल, फिर इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे छोटा सेट क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। अब हमारा एक कंसेप्ट है इमेजनरी नंबर। जैसे रियल नंबर दो टाइप के हुए, रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर। रियल नंबर तो आज तक हम स्टडी जो करते हुए आए हैं वो है। ठीक है, लेकिन अब जो न्यू स्टार्ट करेंगे 11th क्लास में वो है इमेजनरी नंबर। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, पहले वो कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वेश्चन क्या होगा, जैसे 10th क्लास में करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 1 = 0। ओके, तब हम क्या लिखते थे, x² = -1। ओके, तो x की क्या वैल्यू हमें प्राप्त हुई, ±√-1। ठीक है, 10th क्लास में अब तक ये क्वेश्चन आता था, तो हम क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स। क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स, ये लिखते थे। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस की टर्म आ जाए उसे क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर। अब इस चैप्टर की स्टार्टअप यहीं से ही होता है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसके 2 रूट्स होते थे, एक तो अल्फा, एक होता था बीटा। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े। फॉर्मूले क्या होते थे, एक तो होता था श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ठीक है, और हम यहाँ पर लिखते थे अगर d की वैल्यू <0 है या d की वैल्यू <0, d = 0। ठीक है, तो यहाँ पर जब d = 0 होता था क्या लिखते थे, इक्वल रूट्स। क्या लिखते थे, इक्वल रूट्स। और ग्रेटर देन है तो अनइक्वल रूट्स। ठीक है, अब लेस देन हो जाता था तो वहां लिखते थे इमेजनरी रूट्स या नो रियल रूट्स। ठीक है, अब हमारा जो कंसेप्ट है वो यही है, अगर डिस्क्रिमिनेट अगर <0 आ जाए तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, अब हमारा कंसेप्ट ये है। नेक्स्ट, अब आगे समझ लीजिएगा। जैसे मान लो x की वैल्यू अभी हमारी क्या मिली थी, ±√-1।
ठीक है। अगर -1 होता है तो हम यहाँ पर एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम ये है कि अगर अंडर रूट में -1 हो उसको हम आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आई। ये ग्रीक वर्ड है और आई से इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा, और कुछ स्टूडेंट इसे आई से भी डिनोट कर देते हैं। तो जो -1 जो होता है वो क्या वैल्यू होती है? -1 अंडर रूट के अंदर आई। ठीक है, इसे आयोटा रीड करते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर कितना होगा? -1। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। क्लियर? अगर 10th क्लास तक मतलब नो रियल रूट्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम इंक्लूड है। क्या? आई जो होता है अंडर रूट -1 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर? अगर हम इसमें क्यूब कर दें आई क्यूब, तो आई क्यूब कितना होगा? -i। ठीक है, और i की पावर 4, i की पावर 4 कितना होगा? आई स्क्वायर, जैसे हम इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू मतलब आई स्क्वायर का स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1। अब हम इन वैल्यूज से बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो इमेजिनरी नंबर की बात आई, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अब कोई स्टूडेंट सोचेगा आई क्यूब इज इक्वल टू -i कैसे लिखा? तो हम बता देते हैं, जैसे आई क्यूब को लिख सकते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिसको लिख दूंगा आई मल्टीप्लाई -1, इट मीन्स -i। क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² + bx + c = 0। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर को भी z से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में z से डिनोट करते हैं। z = a + IB। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ये जो a होता है वो होता है रियल पार्ट। क्या होता है? रियल पार्ट। और जो b होता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नॉट IB, ओनली b, इमेजिनरी पार्ट। इसको ही क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमारी कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उसको करेंगे। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में होता है? z = a + IB। इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी अंडर रूट -1 को, इसको बोलते हैं आई, आयोटा। और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। अब इस वैल्यू से हम बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स करके मैं बता देता हूं। मान लो क्वेश्चन है i की पावर 19 है, उसकी वैल्यू फाइंड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ i की पावर 19। ठीक है, सबसे पहले आप पावर चाहे कितनी बड़ी से बड़ी हो उसे 4 से डिवाइड करें। ठीक है, ऐसा ही क्यों? अभी पता चलेगा। जैसे हम अगर 19 है, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 जा 16, और रिमाइंडर कितना बचा? 3। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? i की पावर 4, 19 को 4 की पावर 4 इंटू i की पावर 3। कैसे? इसे ब्रेक कर लिया मैंने। 4 से फायदा क्या हुआ? अब अभी ध्यान से समझना। जैसे 4 4 जो कितना हो गया? 16, और 3 19। ठीक है, अब इसका फायदा ये हुआ i की पावर 4 को हम लिख लेंगे 1। ठीक है, इसको इन तीनों चीज में ब्रेक करना सीखना होगा। और i की पावर 3 को कितना लिखेंगे? -i। ओके, तो अब हमारा आंसर कितना आ गया? -i। दैट इज क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको बेसिक है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। आपको हीरो बनना है अब। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, अब बाद में सोचेंगे लॉकडाउन के बाद कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखना, जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी लाइन बताता हूँ। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। ठीक है, तो आज से ही आप लोग स्टार्ट करें तो 0 से हीरो बन जाओगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा वर्क देंगे डेली। ठीक है, तो i की पावर 19 हुआ। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लो i की पावर 99 है,
ठीक है। अब इसको 4 से ही डिवाइड करो सबसे पहले। जब 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, तो बचा 9 नीचे डाल लिया, 4 4 जा 16, बचा 3। तो इसको क्या हुआ, आई की पावर 4 की पावर 924, 24 चौक 96 इंटू 3 99। तो अब देखो आई की पावर 4 की मतलब हो गया 1 की पावर 24 इंटू आई की पावर 3 का मतलब होता है माइनस क्या आई, ऊपर मैंने वैल्यू बताई थी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस आई। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स चैप्टर। तो इससे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, तभी समझ में अच्छे से आएगा। तो इसमें थोड़ा सा बेसिक बात ये थी कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, जिसको हम आयोटा रीड भी करते हैं या आई फॉर इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i, आई 4 इज इक्वल टू 1। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म या कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है बेसिकली वो क्या होती है, a प्लस आई बी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। जो भी क्वेश्चन है 1 to 10 तो हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में से चेंज करना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में इस तरह से। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो इसमें लिख रहा है मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से पहले हम 5 से 5 कट कर सकते हैं क्योंकि एक मल्टीप्लाई है और एक डिवाइडर कट सकता है। तो बचा कितना, -3। आई की मल्टीप्लाई आई में करेंगे कितना होगा स्टूडेंट, आई स्क्वायर। तो बचा कितना, -3, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और 3 1 जा 3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म में आया, a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम लिख लेंगे 3 + 0 आई प्लस a प्लस आई बी की फॉर्म हो गई। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। मैंने कहा था हमेशा पहले से 4 से डिवाइड करो। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 इंटू आई, तो 9 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 और इंटू आई की पावर 3। ठीक है, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा। इसे ब्रेक कर लिया हमने 4 से डिवाइड करने के लिए। 4 से ही करना क्योंकि 4 की वैल्यू 1 होती है, इससे बहुत हमें ईजी हो जाता है। जैसे 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 1 की पावर 4 इंटू माइनस आई, क्योंकि आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, -i। तो 1 स्क्वायर इंटू मतलब 1 इंटू आई, इट मीन्स आई प्लस माइनस आई। तो 0 ऐसा करके बचा 0। तो ये कितना हो गया, 0। तो इसको लिख देंगे 0 + 0 आई, क्योंकि हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए हमें से ऐसा लिखना पड़ेगा 0 + 0 आई। ओके स्टूडेंट, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे माइनस के 39 है तो इससे पहले हम प्लस करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/i की पावर 19 39। ठीक है, 39 को कैसे ब्रेक करेंगे, 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करेंगे 4 9 जा 36 और इंटू आई की पावर 3, तभी तो 39 होगा। अब इसको हमने लिख लिया 1 की पावर 9 इंटू आई की पावर 3 मीन्स होता है माइनस के आई। ये 3 वैल्यू आप लोग याद कर लो। ठीक है, तो बचा कितना, 1/- के आई, क्योंकि हमें आंसर लाना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो इसे कैसे करा जाए, तो इसको हमें पहले है ना कॉन्जुगेट करना होता है, मतलब आई दे रखा है तो ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 की मल्टीप्लाई आई में करेंगे आई की मल्टीप्लाई आई में करेंगे कितना होगा, आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, -1। तो माइनस माइनस मिलकर कितना हो गया, प्लस का, तो यानी कि आई आ गया। आई को लिख लेंगे 0 + आई। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 1 - आई माइनस 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 क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो i6। ठीक है, अब इसमें रियल पार्ट को एक साथ प्लस करेंगे। जैसे 1 को 1 के साथ प्लस करेंगे कितना आएगा, 2, और 6i और 1i कितना हो जाएगा, 7i या i7 लिख लेंगे। तो ये भी तो a प्लस आई बी की फॉर्म हो गया।
ठीक है ना, दैट्स गुड। इसमें भी रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो इसमें पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 -4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसमें हम पहले रियल पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, 1/5 -4, और इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, जिसमें मैंने आई भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 2/5 माइनस 5/2। इसका एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए, 5 4 जा 20/5 प्लस आई 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस के 25। तो अब बचेगा माइनस के 19/5 प्लस के आई 4 माइनस 24, इट मीन्स माइनस के 21/10। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 19/5 प्लस माइनस माइनस 21/10। दैट्स ऑल। ए प्लस आई बी की फॉर्म में ये हमारा हो गया है। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा लेंथी सा लग रहा है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1/3 मैंने क्या करा इसमें रियल पार्ट को एक साथ 1/3 और 4 को तो एक साथ लिख लिया, और इमेजनरी पार्ट को एक साथ 7/3 प्लस के 1/3। ठीक है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो मैंने इसके ब्रैकेट ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 3 4 जा 12 और 1 13 प्लस एलसीएम सेम है, तो 7 और 1 कितना होगा, 8/3 प्लस 4/3 माइनस आई। नाउ इसमें भी रियल पार्ट, ये वाला पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, 13/3 प्लस 4/3 प्लस, अब इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, आई मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा कितना, 8/3 माइनस 1। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 13 और 4 17, 17/3 प्लस आई 3 1 जा 3, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5/3। ठीक है, दैट्स ऑल। इट इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज 1 माइनस आई की पावर 4। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। इसमें ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाता है शॉर्ट में। 1 माइनस आई की पावर 4, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस आई की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, सब ब्रेक कर लिया, 2 2 से 4 होता है ना, तो अंदर फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर का मीन्स होता है 1, माइनस का 1 फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, याद कर लेना आप लोग। आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस के 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 और माइनस के आई। ठीक है, अब ये हमारा होल स्क्वायर में है पार्ट, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचा कितना, माइनस के 2 आई का होल स्क्वायर। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 से 4 आई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, इट मीन्स माइनस के 4। ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 का होल क्यूब प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3a की वैल्यू है 1/3, बी की वैल्यू है 3i, a प्लस बी यानी कि 1/3 प्लस i3। इसको सॉल्व करेंगे, 1/27 प्लस का 3 3 जा 9, 3 जा 27i क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा, बचा कितना, 3i की मल्टीप्लाई भी इसमें मैंने कर लिया, तो बचेगा 3i/3 प्लस 3i की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9i स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर बचा 1/27 प्लस 27i की क्यूब बताई थी मैंने, i प्लस का 9i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1। ठीक है, इसमें रियल पार्ट एक तो ये है और एक ये है, इसको मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, 27 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 26i। ठीक है, अब इसको अलग सॉल्व भी कर सकते हैं आप, 27 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा,
27 9 9 7 63 हासिल 6 9 दूनी 18 18 6 24 243 में से 1 को माइनस करेंगे तो 242/27 माइनस के 26 आई। ठीक है, a प्लस आई बी की फॉर्म में ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने डू योर सेल्फ स्वयं करेंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे, उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है, z = a + ib। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। a मीन्स होता है रियल पार्ट और b मतलब भी क्या होता है, इमेजनरी पार्ट। ठीक है, और इसी को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको लर्न करनी होंगी, जैसे i = होता है √-1। ठीक है, i² की वैल्यू क्या होती है -1, i³ की वैल्यू होती है -i, i⁴ होता है 1। ठीक है, अगर आप इनको लर्न कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चनों में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, इससे पहले मैंने इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक क्लियर कराए थे। तो देखते हैं, इसमें लिख रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 9, 10 या 8 तक बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे आपने कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे मान लो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो z बोल दिया मैंने इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को z = 4 - 3i। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बताया था, कोई भी z है ना, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/4 - 3i। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। लेकिन हमारे को जो a + ib की फॉर्म में लिखना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए इसका कॉन्जुगेट करेंगे हम। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, 4 - 3i। ठीक है, कॉन्जुगेट मीन्स होता है जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, वो होगा a - ib। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 + 3i से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से नीचे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 3i अपॉन a - b। a + b की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, a² - b²। ठीक है, बाकी आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 + 3i अपॉन 4 4 16 माइनस के 9i²। i² की वैल्यू मैंने बता रखी है आपको क्या होती है, -1। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो लिखेंगे 4 + 3i अपॉन 16 माइनस 9 माइनस के 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 4 + 3i अपॉन 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 9 25। अब इसको सेपरेट कर देंगे, तो 4/25 + 3i अपॉन 25। ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14, सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 and 13। ठीक है, आप करके देखना, 12 और 13 सेम क्वेश्चन नंबर 11 के ही जैसा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को पर्सनली पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + ib। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, a + ib की फॉर्म में से सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a + b a - b। ठीक है, a² - b²। इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर अपॉन, इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, √3 + √2i माइनस √3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस i√2। ठीक है, अभी इससे कट जाएगा
नहीं सॉरी, ये वाला नहीं कटेगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 3 का स्क्वायर 9, आई का स्क्वायर कितना होगा आई स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 अपॉन, ठीक है, बचा कितना √2 और √2 ये प्लस होगा, ठीक है, तो कितना होगा 2√2i, 9 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2√2i, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2√2i, ठीक है, इसको से कट करेंगे 7, तो लिखेगा 7 अपॉन √2i, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, √2i से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था a+ib की फॉर्म में होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 7√2i अपॉन √2 की √2 से करेंगे तो 2, आई की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इसे लिख लेंगे 7√2i अपॉन 2, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होगी -1, तो इसको माइनस हमने शुरू में लगा लिया, दैट्स ऑल, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। आप लोग मुझे फीडबैक दें मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप के, और सभी स्टूडेंट मुझे अपने नोट्स शेयर करें और बोलें आई हैव डन, कंप्लीट हो चुका है आपका।